दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है और हम कैसे टाइप कास्ट कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। तो टाइप कास्टिंग इन पाइथन। टाइप कास्टिंग होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को उसका टाइप हमें अगर आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है इंट टाइप का, बट हम चाहते हैं कि हम उसे एक्सेस कर सके एज अ स्ट्रिंग, या हम किसी फ्लोट को चाहते हैं कि हम किसी फ्लोट वेरिएबल को एक्सेस कर सके एज अ इंट टाइप। तो हम उसका टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर वेरिएबल इस पर्टिकुलर टाइप में एक्सेस करना है। तो वो होता है टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग को और डिटेल में भी हम समझेंगे, अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टाइप कास्टिंग के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। हम हमारे पास इंट फंक्शन होता है, फ्लोट फंक्शन होता है और स्ट्रिंग फंक्शन होता है। तो इंट फंक्शन क्या करता है, ये फ्लोट, स्ट्रिंग या इंटीजर वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली इंट फ्लोट और स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लोट फंक्शन यूज़ करते हैं, और इंट फ्लोट और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि str फंक्शन है। और हम चलो इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो मैं इसके लिए विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। टाइप कास्टिंग, हम सबसे पहले इंट में टाइप कास्ट देखते हैं कि इंट फंक्शन से हम कैसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, और यहाँ मैं करता हूँ इंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब इस इंट फंक्शन के अंदर हमें इस मेंशन करना होता है कि हम किसे टाइप कास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ 2.8। अब इस 2.8 को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं किसमें, इंट में। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होगा, 2.8 को अगर सपोज हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 2, राइट। तो अगर हम अब आउटपुट देखें तो ये प्रिंट हो गया 2। सिमिलरली अगर हम यूज़ करें इंट, हम इंटीजर वैल्यू के लिए भी इंट यूज़ कर सकते हैं। अब वो ऑलरेडी इंट है बट स्टिल हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 1 को टाइप कास्ट किया अगेन इंट में, तो वो ऑलरेडी इंट है, तो ये प्रिंट होगा 1। ये 2 था जो कि ये ऊपर वाले इस x को हमने प्रिंट कराया था। अगेन हमने x में 1 वैल्यू को इंट टाइप में यूज़ किया जो कि ऑलरेडी इंट था, तो ये 1 ही प्रिंट हो गया। अब लेट्स से हमें यूज़ करना है, मैं एक y वेरिएबल बनाता हूँ और हमें इस बार इंट में कन्वर्ट करना है किसी स्ट्रिंग को। लेट्स से स्ट्रिंग में है 34। अब हमें इस 34 को कन्वर्ट करना है किसमें, इंट में। तो हमने ये यूज़ कर लिया है इंट फंक्शन, और ये इस 34 को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट में। तो अगर हम इस y को प्रिंट कराएं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 34 प्रिंट, 2 1 और ये फाइनल 34 ये कन्वर्ट हो गया। तो ये है, हमने यूज़ किया इंट टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हम 34 की जगह कोई स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारी स्ट्रिंग न्यूमेरिक टाइप ही होनी चाहिए। लेट्स से कि मैं यहाँ यूज़ कर दूँ HEL समथिंग, और अगर अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। ये एरर है, इनवैलिड लिटरल फॉरेंट, कि हम एक कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास न्यूमेरिक टाइप ही होना चाहिए। जैसे हमारे पास 34 था तब हम कन्वर्ट कर पाए। तो ये फ्लोट के लिए भी ये रूल वैलिड होगा, इंट के लिए भी। तो अभी हम देखते हैं, हमने इंट कवर किया, अब हम देखते हैं फ्लोट। फ्लोट के लेट से मैंने x इक्वल टू, अब हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट। और फ्लोट के लिए फर्स्ट लेट से किसी इंटीजर को हम कन्वर्ट करते हैं। मेरे पास इंटीजर है 2। अब 2 का फ्लोट कन्वर्जन क्या होगा, फ्लोट मीन्स डेसिमल फॉर्मेट में होगा, तो ये 2.0 हो जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट करें, और मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। हम देखते हैं अब इसका टाइप कन्वर्जन होगा 2.0, ये 2.0 हो गया। सिमिलरली लेट्स से अब मैं इस 2 की जगह यहाँ कर देता हूँ 2.3, जो कि ऑलरेडी फ्लोट में है, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, उसका आउटपुट 2.3 ही रहेगा। ओह, आई हैव मेड अ मिस्टेक कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट कन्वर्ट करके दिखा दिया कि स्ट्रिंग। चलो हमने स्ट्रिंग देख लिया, अगर हम यहाँ करते हैं लेट्स से 2 किया, अब ये 2.0 हो गया। एंड अब अगर मैं करूँ यहाँ 2.7, अगर हम 2.7 को करते हैं तो ये क्योंकि फ्लोट है तो ये एज अ 2.7 हो गया, बट ये मैंने अगेन यहाँ एज अ स्ट्रिंग लिया। मैं इसको हटा देता हूँ, हमें ये एज अ स्ट्रिंग नहीं चाहिए। हाँ, अब ये 2.7 हो गया। तो
ये ऐसे हम प्रिंट कराते हैं, और स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है, डबल कोट्स या सिंगल कोट में हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं। सो 2.6 या जो भी है, मतलब लेट्स से 2 ही था, तो इसका फ्लोट कन्वर्जन 2.0 आएगा। तो ये है फ्लोट को हमने कैसे कन्वर्ट किया। अब हम देखते हैं एसटीआर यानी स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो लेट्स से मैं लेता हूँ x इक्वल्स टू एस टी आर, और हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को स्ट्रिंग में, तो 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.0। मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ, और लेट्स से 2 की जगह हम कुछ और यहाँ यूज़ करते हैं। लेट्स से मैंने यूज़ किया 6। अब 6 को हम स्ट्रिंग कन्वर्जन में अगर देखेंगे, मैंने प्रिंट नहीं कराया अभी तक। ओके, प्रिंट। ओके, अब इसका अगर हम कन्वर्जन देखें तो ये आ गया 6, बट ये 6 कैसा होगा, स्ट्रिंग। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। सिमिलरली हम किसी फ्लोट को, लेट्स से 6.7 मैंने करा, तो उसको भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6.7 आ गया। और किसी स्ट्रिंग को तो हम ऑब्वियसली कन्वर्ट कर ही सकते हैं। लेट्स से मैंने लिखा हेलो, तो ये ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हेलो प्रिंट हो गया। तो ये है टाइप कन्वर्जन। और बस यहाँ एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि हम किसी नॉन न्यूमेरिक फॉर्मेट को इंट या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, हम किसी अगर स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं या फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि वो न्यूमेरिक फॉर्मेट ना हो, वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्मेट ना हो, वो न्यूमेरिक फॉर्मेट हो। तो डेट्स ऑल फ्रॉम टाइप कास्टिंग। होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।